हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का नाहिदा ज़ुबैर एकेडमी में। आज हम लोग समझते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा एंड लोकसभा समझने से पहले हम समझते हैं संसद को। संसद किन किन अंगों से बना है और संसद का जननी किस देश को कहा जाता है। वैसे तो संसद पार्लियामेंट जो शब्द है वो ब्रिटेन को इसका जननी कहा जाता है, तो हमारे भारत में इसको संसद कहते हैं। संसद का जो गठन होता है अनुच्छेद 79 के तहत होता है। इनके 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत आता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। वहीं पे लोकसभा का जो गठन होता है अनुच्छेद 81 के तहत होता है और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है। तो हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं और देखते हैं कि हम इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, दोनों सदन की क्या खासियत है। तो लोकसभा के हम सदस्यों की बात करें, कुल सदस्यों की बात तो 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 ही इसका निर्वाचित होता है, जिनमें से राज्य से 530 चयनित होकर आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं। यूटी से 13 और एंग्लो इंडियन 2 मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत। यहीं पे अगर राज्यसभा की हम बात करें तो इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या होती है 250, ये मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में 245 ही निर्वाचित होकर आते हैं। इनमें जो सदस्य होती है ये प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है, लेकिन राज्यसभा में प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचित होती है। इसमें आम जनता डायरेक्ट इनको मत नहीं करते हैं, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता डायरेक्ट मतदान करते हैं। जैसे हम लोग अपना एमपी चुनते हैं, वो लोकसभा में जाके बैठते हैं। यहाँ पे मनोनीत मैंने लिखा है 12 का जो मनोनीत होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। ये किस फील्ड से आते हैं, वो विज्ञान होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्कर से राष्ट्रपति इसको निर्वाचित करते हैं। इस सदन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सदन विघटन हो सकता है। वो इसलिए विघटन हो सकता है कि अगर आप बहुमत खो देते हैं तो राष्ट्रपति इस सदन को विघटन कर सकता है आर्टिकल 85 के तहत। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो ये विघटन कभी नहीं हो सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। इसमें जो सदस्य चुन के आते हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इस सदन में जो निर्वाचित होकर आते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस सदन के सदस्य बनने के लिए आपको मिनिमम जो एज है वो 25 है। आपको 25 साल का होना पड़ेगा, तभी इस सदन का इलेक्शन आप लड़ सकते हैं और इस सदन का सदस्य बन सकते हैं। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष पूरा करना होगा। लोकसभा का सदन को प्रथम सदन कहा जाता है। इसको प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है, ये जनता का सदन है कि जनता का जो जितने सारे इश्यूज हैं यहाँ पे उठाया जाता है जनता के प्रतिनिधि द्वारा, इसलिए इसको प्रथम सदन कहते हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। यहीं पे हम देखते हैं फिर इसको निम्न सदन कहते हैं और वहीं पर राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। कहा जाता है 1954 से पहले लोकसभा का जो नाम था जनता का सदन था और इस राज्यसभा का नाम था राज्य परिषद। इसके जो अध्यक्ष का नाम, अध्यक्ष को जो इंग्लिश में कहते हैं वो स्पीकर कहते हैं और हिंदी में लोकसभा अध्यक्ष ही कहते हैं। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, उसको सभापति कहते हैं। इसके जो सभापति होते हैं वो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ दिस हाउस। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट से करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।